हाँ तो भैया, आज के लेक्चर में अपन ये सीखने वाले हैं कि डेटाबेस तो हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करके उसे हमने पर्टिकुलर देख भी लिया अभी तक, है ना। तो अब नेविगेशन सीखना है, डेटा इंसर्ट करना है और नए रिकॉर्ड्स डालना है हमको फॉर्म में। तो ये हम कैसे करेंगे ये आज हम सीखेंगे। तो ये आज इसका दूसरा पार्ट है इस लेक्चर का। तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, काफ़ी बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो आने वाले हैं धीरे धीरे। अब आज हम इसमें ये सीखेंगे सबसे पहले कि डेटा ग्रिड व्यू में, ठीक है, ये डेटा ग्रिड व्यू क्या होता है कि आप यदि पूरे डाटा को, जो आपका डाटाबेस है उसमें अगर किसी एक पर्टिकुलर टेबल को यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे स्टाफ का जो डिटेल्स है उसे ला के रखा है, तो इस स्टाफ के पूरे टेबल को अगर आप यहाँ पे लाना चाहते हैं तो कैसे लाएंगे। देखिए, इसके लिए सबसे पहले डेटाबेस तो हमने पहले ही कल ही कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पे आपको केवल अब क्या करना है, स्टाफ बाइंडिंग सोर्स पे सिलेक्शन बनाना है। तो अगर ये कैसे आया अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ पिछला वीडियो को मिस मत करिए, उससे ज़रूर देख लीजिए पार्ट वन को। पार्ट वन आप देखेंगे तो इसे कैसे लाते हैं, ये कैसे आता है, ये आपको पता चल जाएगा। ये पार्ट टू है और पार्ट वन में स्टाफ बाइंडिंग सोर्स और बाइक मॉडलिंग हमने कैसे बनाया है, ये सारी चीज़ें आपको पिछले लेक्चर में मिल जाएंगी। अब आप इसे रन करके देखिए, हमने अभी एक लाइन भी कोड नहीं लिखा है। यहाँ पे जो आपका रिकॉर्ड्स है, मनीष है, सूर्या है, हम आप जिस पे भी क्लिक करेंगे, अब चूंकि ये दोनों के दोनों जो आपके डेटा सोर्सेस हैं, जैसे ये आपका क्या है, ये टेक्स्ट बॉक्स है और ये डेटा ग्रिड है, ये दोनों एक ही डाटा सेट से कनेक्टेड हैं। इसलिए आप यहाँ पे कभी भी नेविगेशन करेंगे, जैसे किसी डेटाबेस में क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर डेटा आपको यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए मिल जाएगा। अब बारी आती है कि अगर मैं नया रिकॉर्ड ऐड करना चाहता हूँ तो इसमें मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं, ऑटोमेटिक ऑप्शंस होते हैं कि अगर मैं यहाँ पे इनेबल एडिंग, इनेबल एडिटिंग, इनेबल डिलीटिंग, इनेबल कॉलम रीऑर्डरिंग, ये सारी चीज़ें मैं अगर इनेबल कर देता हूँ तो डिज़ाइन व्यू में भी अगर आप उसको इनेबल कर देंगे तो मैं जैसे यहाँ पे ये नाम लिखा हुआ है, जैसे कोई भी नाम है, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँगा तो अब ये कोई गारंटी नहीं है कि ये चेंजेस जो हैं ये परमानेंट हो जाएंगे या नहीं होंगे। मतलब मैं इसे क्लोज़ करके फिर से वापस से अगर देखने आता हूँ तो वहाँ पे मुझे कमल मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, यहाँ पे जो रिकॉर्ड था ये अभी चेंज नहीं हुआ है, जिसे मैंने चेंज किया, ठीक है, वो दुहिता को मैंने कमल किया था तो वो कमल नहीं हुआ, ये दुहिता ही है। तो अब इसके लिए अब बारी आती है कि अब हम इसमें पर्टिकुलर कोडिंग का स्टार्ट करें, ठीक है। तो कोडिंग करने के लिए अब हमें क्या क्या करना है ये आप देखते जाइए। सबसे पहली बात तो ये कि जब हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में कोडिंग एक भी लाइन नहीं लिखी, डेटा अडाप्टर में भी कोडिंग नहीं लिखी, तो उसके बावजूद भी जो फॉर्म का लोड इवेंट है यहाँ पे आपको दिखेगा कि फॉर्म के लोड इवेंट में यहाँ पे दो लाइन लिखी हुई है कोड की, मी डॉट बाइक मॉडल टेबल अडाप्टर डॉट फिल, और इसे ये लोड कर रहा है किसमें, हमने जो डाटा सेट बना के रखा है बाइक मॉडल से उसमें। और वैसे ही स्टाफ एटर का भी अगर आप यहाँ पे कनेक्शन अपन ने बना चुका है तो ये दो लाइन ऑफ कोड ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑटो जनरेटेड है। और ये जो कमेंट है ये भी हमको माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट ने दे दिया है। तो अगर आप इसको गलती से भी डिलीट करते हैं तो क्या होगा कि आपका जो कोड है ना, मतलब जो आपका डेटाबेस है उसकी कनेक्टिविटी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो ऑटो जनरेटेड कोड है इसे आपको कुछ भी नहीं करना है। अब हमें नया ये करना है काम कि मैं इसमें दो बटन्स लाने वाला हूँ। एक बटन लाने वाला हूँ सेव करने के लिए, अगर मैं कोई भी नया रिकॉर्ड सेव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ BTN सेव। सॉरी, यहाँ पे अपने को सिर्फ सेव लिखना है। इस बटन के थ्रू मैं किसी चीज़ को सेव करूँगा। एक बटन मैं और ले आता हूँ, उस बटन का यूज़ मैं आपको रन टाइम पे ही समझा दूंगा या यहाँ पे भी बता देता हूँ कि एक्चुअली में इस बटन से हम जितने भी जैसे हम ऐड न्यू में पहले क्लिक करेंगे, ऐड न्यू में क्लिक करने के बाद में उसे सेव करेंगे। तो जब मैं ऐड न्यू में क्लिक करूँगा तो इस ऐड न्यू बटन का काम क्या होगा, देखिए हमारे पास में यहाँ पे ऑलरेडी जो डेटा है वो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, 400 मनीष और धमतरी। तो इन इन फील्ड्स को मुझे क्लियर करना है और जब मैं ऐड न्यू में क्लिक करूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो फील्ड्स हैं ये क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं कोई डेटा इनपुट करूँगा, ठीक है, नया डेटा इनपुट करने के बाद में जब मैं सेव करूँगा तो मेरा जो नया फील्ड है, जो नया रो है, ठीक है, ये जो तीनों रिकॉर्ड्स है, वो तीनों जो आपके एट्रीब्यूट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब सेव हो जाने चाहिए। तो ये कोडिंग अब मुझे करनी है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ऐड न्यू बटन में जाता हूँ, इसका नामकरण भी अपन कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं अपन BTN ऐड न्यू, या इसका नाम सिंपली रख देते हैं BTN। इसका काम क्या है, क्लियर करने का है, या फिर आप बोल सकते हैं ऐड न्यू बटन है तो ऐड न्यू रख दीजिए। और जो सेव बटन है इसका नाम हम रख देते हैं BTN सेव, ठीक है।
अब इसके बाद में अपने को क्या करना है, ऐड न्यू बटन पे जाना है। ये इसका कोई काम नहीं है, बटन वन डॉट क्लिक का BTN सॉरी, यहाँ पे इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में ये जो आपके एक्स्ट्रा कोड्स हैं जिसका कोई काम नहीं है, इसे अपन डिलीट कर देते हैं। और फिर से एक बार इस पर डबल क्लिक करके आप जाके देखिए कि यहाँ पे बटन ऐड न्यू आ रहा है। यस, अब हम यहाँ पे लिखेंगे आपके जो तीनों टेक्स्ट बॉक्स है, सिटी डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू हमें नल कर देना है, सिमिलरिटी TXT, SID डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू अपने को अगेन नल कर देना है। द लास्ट फील्ड इज TXT नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू नल। देयर आफ्टर अब अगला काम है इंसर्ट करने का, रिकॉर्ड इंसर्ट करना है अब हमें अपने डेटाबेस में। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट आएगा, दैट्स इट। तो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एक्सेप्ट दैट कि ये जो हमारी टेक्स्ट बॉक्स हैं ये एम्प्टी हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे अगर कुछ वैल्यूज़ डालना चाहता हूँ तो अब मैं इनपुट कर सकूँगा। ये हमारा अब काम रहेगा नया। सो लेट्स स्टॉप दिस डिबगिंग। अब हमारा काम है डेटा को इंसर्ट करना। तो यहाँ पे अब कहानी शुरू होती है कि जो हमारा फॉर्म है हम इसमें सबसे पहले कनेक्शन डिक्लेयर करेंगे। तो डिम कनेक्शन एज OLEDB, चूँकि हमारा डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का है तो हम यहाँ पे OLEDB उसे बोलेंगे। OLEDB का मतलब होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ये डेटाबेस प्रोवाइडर है OLEDB डॉट OLEDB कनेक्शन यहाँ पे आएगा, इसे चूज़ करना है। और यहाँ पे अब इसके हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो हमें पास करने हैं। आर्ग्यूमेंट में आपको लिखना है कि प्रोवाइडर इज इक्वल टू माइक्रोसॉफ्ट डॉट ACE डॉट OLEDB डॉट 12.0 और यहाँ पे डेटा सोर्स की जगह में आप लिखेंगे जो आपके डेटाबेस का पाथ हमने दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, ये एड्रेस आपको मिलेगा। इसी एड्रेस को आपने इस सोर्स के बराबर में दे देना है, दैट्स इट। अब ये जो कनेक्शन है यहाँ पे हम इसे ट्राई कैच ब्लॉक में डाल देंगे ताकि अगर कोई एरर आए तो हमें पता चलना चाहिए कि भाई कनेक्शन हो रहा है कि नहीं। सो फर्स्ट हम इसको क्या करते हैं, ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, ट्राई करने के लिए हम इसे लोड इवेंट में ही एक बार ट्राई कर लेते हैं कि ये सक्सेसफुली लोड हो रहा है नहीं। सो लेट्स ट्राई दिस कनेक्शन। और डिक्लेयर करने के बाद में हम यहाँ पे कनेक्शन डॉट ओपन करेंगे। तो ये जो ओपन मेथड होता है कनेक्शन का, इसे ये जो हमने डेटाबेस का एड्रेस दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का, यहाँ पे BMS नाम का जो डेटाबेस है वो इस कमांड के थ्रू ओपन हो जाएगा। और अगर ओपन होने के दौरान कोई प्रॉब्लम आती है तो मैसेज बॉक्स में आपको वो चीज़ दिखाई दे देगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे x डॉट मैसेज लिख देंगे। बहुत ही सिंपल सी होती है इसमें एरर हैंडलिंग। जो भी कोड आपको लगता है कि उसमें एरर आने वाली है आप उसको ट्राई ब्लॉक में डाल दीजिए, और अगर मान लीजिए उस एरर रेज कर रही है तो आप उसको यहाँ पर डाल दीजिए। ये मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने एरर हैंडलिंग और डिबगिंग नाम से एक लेक्चर बनाया हुआ है। अगर आपको एरर हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग सीखनी है VB.NET में तो वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। उसमें मैंने सभी जो एक्सेप्शन हैंडलिंग्स हैं उसको समझा के रखा हुआ है। तो लेट्स ट्राई दिस कि ये जो हमारा कनेक्शन है ये ओपन हो रहा है या नहीं। तो अगर फॉर्म सक्सेसफुली लोड हो जाता है इसका मतलब ये है कि हमारा कनेक्शन ओपन हो गया है। और चूंकि कानून सबूत मांगता है तो हम यहाँ पे डेटाबेस का नाम ही चेंज कर देते हैं, MDB की जगह MD कर देते हैं और ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे एक एरर मैसेज आएगा कि कुडंट फाइंड द डेटाबेस, कुड नॉट फाइंड द, ये जो डेटाबेस है ये नहीं मिला। सो अब हमको क्या करना पड़ेगा, उस डेटाबेस का नाम को वापस करेक्ट कर देते हैं। MDB था तो MDB लिख देते हैं। तो हमारा कनेक्शन जो है सक्सेसफुली, ये जो कोड है ये आपका टेम्पलेट है, इसे आपको याद करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, कनेक्शन आपको इसी तरीके से डिक्लेयर करना है। आर्गूमेंट में यहाँ पे दो चीज़ें पास की जाती हैं, एक तो आपका डेटाबेस का प्रोवाइडर। अगर मान लीजिए आप लोग MDB यूज़ कर रहे हैं, ACC DB यूज़ कर रहे हैं तो 12.0 दोनों में काम आएगा। और जो 4.0 है वो पुराने वर्जन जैसे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2008 है उसमें आप यहाँ पे 4.0 यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये कनेक्शन हमारा ओपन हो गया है, यहाँ पे हम उसको ट्राई कर रहे हैं। और ये काम एक्चुअल में हमको करना कहाँ पे, जहाँ पे हम डाटा को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो ऐड न्यू से तो हमारा बटन क्लियर हो गया। सेव करने की जगह पे हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, कनेक्शन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में इंसर्ट की जो क्वेरी होती है, जो हम डेटाबेस को इंसर्ट करने की क्वेरी लिखते हैं ना, सेम टू सेम क्वेरी हमको याद होनी चाहिए। और अगर आपको याद ना हो तो आप एक बार डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो डेटाबेस की क्वेरीज होती हैं वो आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे उसको कैसे लिखना है वो मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन डेटाबेस में अगर आपको क्वेरी इंसर्ट नहीं करनी आती सो दैट इज़ एक्चुअली, मतलब ये सच में आपकी प्रॉब्लम है। तो आप उसको पहले सॉल्व कर लीजिए कि हाउ टू इंसर्ट डेटा यूजिंग अ क्वेरी, ताकि आप यहाँ पे डेटा इंसर्टिंग को समझ सकें।
एक बात और बताना चाहूँगा यहाँ पे, OLEDB कनेक्शन के साथ साथ कुछ ऐसे कॉमन यूज्ड वेरिएबल्स होते हैं, जैसे CMD कमांड देने के लिए, DA डेटा अडाप्टर को एक्सेस करने के लिए, DT हमें टेबल एक्सेस करने के लिए, DV डेटा व्यू अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए, SQL जो भी आपकी क्वेरी रहेगी हम उसे SQL नाम के, स्ट्रिंग वेरिएबल है तो सिंपल सा स्ट्रिंग वेरिएबल है उस पर सेव करेंगे। और यहाँ पे कुछ लूपिंग वेरिएबल हैं या काउंटर वेरिएबल है, या ये भी आपका डेटा बेस से रिलेटेड है तो इस DS को भी मैं इसी कैटेगरी में रख देता हूँ। और ये लास्ट में जो दो वेरिएबल है नॉर्मल स्ट्रिंग वेरिएबल्स है, इन सभी वेरिएबल्स का भी इस्तेमाल आपके डेटाबेस प्रोग्रामिंग में होते रहती है। सो वेरी सून आप इन सभी से फैमिलियर हो जाएंगे। अभी तो शुरुआत है, अभी हमने सिर्फ इसको समझा है कनेक्शन को। अब आपको समझाते हैं कि ये जो CMD है इसका क्या इस्तेमाल है। तो कमांड देने के लिए उस कमांड डॉट कनेक्शन को, मतलब जो हमने कनेक्शन को ओपन किया है, तो जो ओपनड कनेक्शन है वो आपको कमांड में देना पड़ेगा। इस CMD का, या बोलना चाहिए जो कमांड है OLEDB कमांड है, इसका काम क्या होता है, जो भी कमांड SQL के थ्रू आएगा इसके पास में, उसको एग्जीक्यूशन का काम जो है OLEDB कमांड करेगा। दैट इज़ वाई आप यहाँ पे CMD डॉट कनेक्शन इज इक्वल टू कनेक्शन लिखेंगे। अब बारी आ जाती है आपके क्वेरी डालने की। तो मैंने आपको आसानी से समझाने के लिए ये जो हमारा SQL नाम का हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका टाइप है स्ट्रिंग, इसमें हम अपनी क्वेरी को, जो भी क्वेरी हमारी, उसको हम स्टोर कराएंगे। अब आप यहाँ पे इंसर्ट दीजिए, सेलेक्ट दीजिए, डिलीट दीजिए, जो भी क्वेरी आप देंगे वो SQL में स्टोर हो जाएगी। तो इंसर्ट कैसे किया जाता है, इंसर्ट इनटू, यहाँ पे टेबल नेम होता है, हमारी टेबल का नाम क्या है, स्टाफ नाम की टेबल हमारे पास में है। और जो हमारी फील्ड्स हैं उसकी फील्ड्स की सीक्वेंस कुछ भी हो, आप चाहे SID को पहले लिखिए, SNAME को पहले लिखिए, सिटी को पहले लिखिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका टाइप आपको पता होना चाहिए। जैसे SID जो है न्यूमेरिक है और बाकी ये जो दोनों फील्ड्स हैं ये क्या है, स्ट्रिंग है या टेक्स्ट है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ में हम लोग लिखने वाले हैं, यहाँ का आपको सिंटैक्स बहुत अच्छे से समझ के मतलब लिखना है, ताकि ज़्यादातर मिस्टेक्स जो हैं जो ये वैल्यूज़ में ही होंगे आपसे स्टार्टिंग में। तो अगेन यहाँ पे फिर से पेशेंस वाला काम है, इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए कि अगर ये न्यूमेरिक वैल्यू है तो उसे आप यहाँ कैसे लिखेंगे, और अगर ये टेक्स्ट वैल्यू है तो इसे आप यहाँ पे कैसे प्रस्तुत करेंगे। अगर आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है तो देखिए, इस न्यूमेरिक वैल्यू को हम कहाँ पे ले रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स में ले रहे हैं जिसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स, SID txt SID डॉट टेक्स्ट। इससे हमको केवल वैल्यू उठानी है, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू होती है वो स्ट्रिंग होती है, तो हमको इसके सबसे पहले वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आगे पीछे आप इसके लगा दीजिए M% लगाने के बाद में फिर आगे पीछे आप लगा दीजिए इसमें डबल कोटेशन मार्क। ये आपकी सबसे जो पहली फील्ड है, यहाँ से ये वैल्यू उठ के चली जाएगी आपके SID में। इसके बाद आप यहाँ पे लगाइए कॉमा लगाने के बाद में आप सबसे पहले लगाएंगे सिंगल कोटेशन मार्क। सिंगल कोटेशन के बाद में आपको लगाना है डबल कोटेशन मार्क। और चूंकि यहाँ पे अपने को क्या है, नाम डालना है ना, TXT SNAME है, तो TXT SNAME जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू है, तो इसको वेल फंक्शन के द्वारा आपको कन्वर्ट नहीं करना है। वेल फंक्शन क्या करता है, उसको न्यूमेरिक वैल्यू को रिटर्न करता है, लेकिन यहाँ पे आपकी ऑलरेडी टेक्स्ट वैल्यू है, तो यहाँ पे सिर्फ यही चेंजेस रहेगा कि यहाँ पे एक सिंगल कोटेशन मार्क मिसिंग है। आप इसे जूम करके अच्छे से दिमाग में बसा लीजिए। ये जो सिंगल कोटेशन मार्क है ये आपको टेक्स्ट वैल्यू में लगाना ही है, जब भी आप टेक्स्ट वैल्यू लेंगे तो लगाना ही है इसको। और कंपैरिजन करके देख लीजिए, इस न्यूमेरिक फील्ड में वैल्यू है तो यहाँ पे सिंगल कोटेशन मार्क नहीं लगा है। और लास्ट में अब आपकी आती है सिटी, तो सिटी का जो आपका फील्ड का नाम है वो क्या है, वो आप यहाँ पे टाइप करिए, कॉमा करके आप सबसे पहले लगाएंगे सिंगल कोटेशन मार्क। तो सबसे बढ़िया क्या है कि आप 2 सिंगल कोटेशन मार्क लगा लीजिए। उसके बाद फिर क्या करिए, आप 2 डबल कोटेशन मार्क लगा लीजिए। फिर आप क्या करिए, 2 M% लगा लीजिए। फिर आप क्या करिए, आपका जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम है वो लिखिए, जैसे TXT लास्ट में आपका क्या बचा है, सिटी डॉट टेक्स्ट। ठीक है, ये लिखते ही साथ आपका ये जो सिंटैक्स है ये ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देगा आपका VB.NET। आप जाके देख लीजिए, ये जो डिस्टेंस वगैरह है सब कुछ प्रॉपरली बना देता है। तो अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो ये आप मान के चलिए कि आपको डेटा इंसर्ट करना आ गया, क्योंकि इस सिंटैक्स में ही सब कुछ रखा हुआ है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसे हमको एग्जीक्यूट करना है। इस क्वेरी जो SQL अपन ने लिखा है इसे हमको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए आप यहाँ लिख देंगे CMD डॉट कमांड टेक्स्ट इज इक्वल्स टू SQL। तो इससे क्या होगा, हाँ बेटी, अब ये SQL आपने दे दिया, तो ये जो SQL में अपन ने क्वेरी लिखी है ये कहाँ पे चले जाएगा, आपके OLEDB कमांड में चले जाएगा, क्योंकि OLEDB कमांड का क्या काम होता है, इस कमांड को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो अब देखते जाइए, ये हमारा पहला वेरिएबल आपके काम आ गया, दूसरा वेरिएबल हमारे कहाँ गया, और तीसरा वेरिएबल का भी काम हमारा खत्म हो गया। और यहाँ पे अब आता है आपका नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है,
आपको यहाँ लिख डालना है आई इज इक्वल्स टू CMD डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये आप लिख दीजिए यहाँ पे। अब आप पूछेंगे सर इससे क्या होगा, ठीक है, इससे क्या होगा कि ये जो आपका कमांड है OLEDB कमांड है वो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, जितने भी मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द, आप इसको गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा, या VB.NET आपने पढ़ा होगा डाटाबेस प्रोग्रामिंग, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी मेथड क्या होता है, ये एक्चुअली में इसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है, ठीक है, जो भी हम क्वेरी दे रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है। इसकी एक वैल्यू रिटर्न होती है कि भाई ये कितने, मतलब अब ये क्या कैटलॉग बेसिस पे काम करता है, जितने भी रिकॉर्ड्स है उस पर कुछ ना कुछ काम करेगा। तो इसका मतलब ये अगर आपका एक रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो रहा है तो आई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। हमने इसको कोई इनिशियल वैल्यू नहीं दिया है, हमने क्या किया, सिर्फ डिम को डिम आई एज इंटीजर डिक्लेयर करके रखा है। तो आई की वैल्यू क्या होगी, अगर कुछ काम हुआ तो आई की वैल्यू कुछ ना कुछ हो जाएगी, वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, जो भी है वो अपने को पता नहीं करना है, लेकिन इतना अपने को समझ में आता है कि जो आई की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इट विल बी ग्रेटर देन 0। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है, 0 है, तो फिर इट्स पार्टी नाउ, आप यहाँ पे मैसेज दीजिए क्या भाई रिकॉर्ड आपका क्या हो गया, सेव हो गया। और इसके बाद में अगर मान लीजिए ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, कोई दिक्कत हो गया, तो आप क्या बोलेंगे भाई, एल्स में आप बोलिए MSG बॉक्स रिकॉर्ड नॉट सेव बोलेंगे, और क्या बोलेंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए रिकॉर्ड नॉट सेव्ड। तो इस तरीके से आपका जो पूरा का पूरा रिकॉर्ड है वो इंसर्ट हो जाएगा। एक रिकॉर्ड सेव करने का ये मेथड है, ठीक है। सबसे पहले कनेक्शन को ओपन करना, कनेक्शन को कमांड को दे देना, फिर आपके पास में क्वेरी जिसको आप लिख रहे हैं इसे आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले देख लीजिए कि आपको इसको पूरे पर्टिकुलर सिंटैक्स में लिखना है। उसके बाद में अगर इस पूरे के पूरे कोड में कोई भी एक एरर आती है तो आपका कैच में पकड़ा जाएगा और आप क्या करेंगे, मैसेज बॉक्स में शो कर देंगे। अब ट्राई कैच तो अपन ने कर लिया, फाइनली अपन एक मैसेज दे देते हैं, क्या कर देते हैं, मतलब सॉरी यहाँ पे अपने को लिख रहा था फाइनली। फाइनली जो होता है ये कैच के बाद की चीज़ होती है, लेकिन एंड ट्राई के पहले आपको लिखना है इसे फाइनली को, और यहाँ पे आपको लिखना है क्या, जो आपका कनेक्शन ओपन है उसको सबसे पहले क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। आई मीन एट लास्ट, ये सबसे आखिरी काम है, क्योंकि अब हमने पूरा काम कर लिया है, रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, तो अब बारी है बस इसको चला के देखने की। सो आई होप ये चलना चाहिए। चलिए इसे चलाते हैं प्ले करके, देखिए यहाँ पे। अब हम सबसे पहले ऐड न्यू में क्लिक करेंगे, ऐड न्यू से क्या हो गया, तीनों टेक्स्ट बॉक्स क्लियर हो गया। अब हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे, हमने कोई काउंटिंग नहीं की इसकी, जस्ट हम यहाँ पे एक रिकॉर्ड और ऐड कर लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं अपन 67, कुछ रैंडम नंबर दे दिया मैंने। इस स्टाफ नेम की जगह मैं दे देता हूँ यहाँ पे आकाश, और इस सिटी इसकी दे देता हूँ मैं न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली के बाद में हम सेव बटन पे क्लिक करते हैं। तो अगर आपके पास मैसेज आ रहा है रिकॉर्ड सेव्ड, तो आपको बिल्कुल श्योर रहना है कि हाँ आपका रिकॉर्ड सेव हो चुका है। अब इसे मैं क्लोज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक बार अभी हमें रिफ्रेश मारना बाकी है। अभी ये डेटा ग्रिड में क्या होता है, वो रिकॉर्ड दिखाई नहीं देता, बट अभी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमने 67 आकाश न्यू दिल्ली अपन ने सेव कर लिया। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। लेक्चर काफ़ी मैंने डिटेल में बनाया है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहता है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। और अगर आपको दूसरा तरीका सीखना हो रिकॉर्ड इंसर्ट करने का, सो यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल। सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर पसंद आया हो तो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम सीखेंगे जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसको अपडेट या डिलीट, ये बाकी सब छोटी चीज़ें हैं। सबसे जो टिपिकल काम होता है रिकॉर्ड को ऐड करना वो यही है। इसके अलावा रिकॉर्ड को इंसर्ट करने का सिंपलेस्ट तरीका आपको अगर कहीं मिलता है तो मुझे भी बताइए, आई विल appreciate that. Thank you very much. See you on the next video.